हर साल 25 जून को पूरी दुनिया में वर्ल्ड विटिलिगो डे ये विटिलिगो के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको विटिलिगो के एलोपैथिक ट्रीटमेंट, यूनानी कॉन्सेप्ट, विटिलिगो के पेशेंट को कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, विटिलिगो के पेशेंट को कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए और उसी के साथ साथ विटिलिगो के यूनानी इलाज के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर। एलोपैथी में विटिलिगो को इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाता है। इसके अलावा ये बीमारी जेनेटिकली भी आनुवंशिक तौर पर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। एलोपैथी में विटिलिगो को ट्रीट करने के लिए टॉपिकल स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बीटामिथाजोन, हाइड्रोकोर्टिजोन, फ्लूटिकाजोन और क्लोबिटासोल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टॉपिकल जेनस काइनस इनहिबिटर्स का भी इस्तेमाल विटिलिगो को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां होती है। कैल्सिन्यूरॉन इनहिबिटर्स का इस्तेमाल भी विटिलिगो को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, फॉर एग्जांपल साइक्लोस्पोरिन और टेक्रेलिमस। इसके अलावा फोटोथेरेपी का इस्तेमाल भी विटिलिगो को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जिसमें पुआ और नैरो बैंड यूवीबी का इस्तेमाल किया जाता है। पुआ ये सोरेलिन प्लस अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन को कहा जाता है, जो कि एक तरह से फोटो कीमोथेरेपी है, जिसके अंदर कीमोथेरेपिक एजेंट सोरेलिन और अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन का इस्तेमाल विटिलिगो को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सर्जरी का इस्तेमाल भी विटिलिगो को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जिसमें विटिलिगो के दाग को एक स्किन ग्राफ्टिंग के जरिए हाइड कर दिया जाता है। लेकिन ये सर्जरी उन पेशेंट्स में नहीं की जाती जिनमें 60 to 80% तक विटिलिगो के दाग फैल चुके होते हैं। इसके अलावा जो विटिलिगो बढ़ रहा है उसके अंदर में भी सर्जरी अवॉइड की जाए। ओवरऑल एलोपैथी के अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स और कीमोथेरेपी एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। इन दवाइयों को बगैर डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं विटिलिगो के यूनानी कॉन्सेप्ट के बारे में। अकॉर्डिंग टू यूनानीपैथी, कुव्वते मुगय्यरा व मुशाबिहा की कमजोरी की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। कुव्वते मुगय्यरा और मुशाबिहा वो कुव्वतें हैं जो हमारे जिस्म के अंदर तब्दीली पैदा करके मिलेनियम के अंदर वो एबिलिटी पैदा करते हैं कि वो हमारे स्किन के मुशाबा यानी सिमिलर हो जाए। इसके अलावा ब्लड के अंदर बिगाड़ यानी फसादुद्दम की वजह से भी ये बीमारी पैदा होती है। इस बीमारी में जिस्म के मिजाज में बुरुदत बढ़ जाती है। इसके अलावा जिस्म के अंदर बलगम की ज्यादती पैदा हो जाती है। आइए अब बात करते हैं कि किस चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। खास तौर से फसादुद्दम पैदा करने वाली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। खून में फसाद पैदा करने वाली चीज़ों में खास तौर से अंडा, मछली, बीफ और बैगन शामिल है। इसके अलावा हल्की और भारी ग़िज़ा एक साथ इस्तेमाल करने की वजह से भी खून में फसाद पैदा हो जाता है। इसलिए विटिलिगो के पेशेंट को चाहिए कि वो इन चीज़ों को अवॉइड करे। इसके अलावा बलगम की ज़्यादती को बढ़ाने वाली चीज़ों के अंदर दूध, दही, छाछ, नींबू का जूस, इमली, जाम, तरबूज, खरबूज, आंवला, अंबाले की भाजी, कोतमीर वगैरह शामिल है। विटिलिगो के पेशेंट को चाहिए कि अपनी ग़िज़ा में ख़ास तौर से गेहूँ, बाजरा, दालें, ख़ास तौर से बंगाली चना, असली घी, फलियाँ, फंसी, फ्रेंच बीन्स, पालक, करेला, तुरई यानी दोड़का, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, विटिलिगो के पेशेंट को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना ही ये बीमारी बढ़ती जाएंगी। खास तौर से विटिलिगो के पेशेंट को अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फिजिकल फिटनेस को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जिम, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग जो भी आपको पॉसिबल हो वो आप कीजिए। इसके अलावा जंक फूड को अवॉइड कीजिए और एक अच्छी स्लीप, कम से कम 8 घंटे की स्लीप रोज़ाना लीजिए, ताकि आप अपनी एक हेल्दी बॉडी मेंटेन कर सकें। यूनानी इलाज, विटिलिगो के यूनानी इलाज में खास तौर से बापची का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हर्बल प्लांट है जिसे रोगन की शक्ल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रोगन बापची के नाम से दस्तयाब है, मिलती है। इसके अलावा सुफूफ बर्स नामी दवा का इस्तेमाल भी विटिलिगो को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। उसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि 1 चम्मच सुफूफ बर्स लीजिए और उसमें 5 चम्मच पानी मिलाइए और उसे रात भर भीगने के लिए छोड़ दीजिए।
सुबह होने पर उसे छान कर उस पानी को पी जाइए और जो पेस्ट रहता है उस पेस्ट को अपने दाग के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा बर्सनिल माजून, बर्सनिल ऑयल और उसी के साथ साथ अगर लीवर के अंदर कुछ खराबी है तो सिर्फ जिग्रीन नामी दवा इस्तेमाल की जाती है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन हैदराबाद CCRUM हैदराबाद की एक आर्टिकल के मुताबिक यूनानी दवाइयाँ विटिलिगो को ट्रीट करने में 80% तक इफेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 20 से 25% केसेस के अंदर विटिलिगो ट्रीट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको ये एक बात बताना चाहूँगा कि अगर विटिलिगो ट्रीट नहीं भी होता है तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करे। जिस तरह से आम लोग जिंदगी गुजारते हैं, विटिलिगो के पेशेंट भी उसी तरह से जिंदगी गुजार सकते हैं। यूनानी दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले एक हकीम की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि कभी कभी ये दवाइयाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पैदा कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।